आज की इस बैठक का मजमून अगर 5 बड़ी बातों के जरिए हम निकालकर आपके सामने लाए तो आपको दिखाना चाहेंगे वो कौन कौन सी बड़ी बातें। देखिए, सबसे पहले तो इस तरह से एक खुशनुमा माहौल में बैठक हुई है। बैठक में जो 5 बड़ी मांगे उतरी हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग यहां पर की गई है और उसका आश्वासन भी दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। पुरानी कुछ बातों को याद दिलाते हुए यह कहा गया है कि हम भी चाहते हैं कि वहां पर चीजें जल्द से जल्द बेहतर हो और जल्द से जल्द चुनाव हो। विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर माथापच्ची, आपको बता दें 2018 के बाद ही जब से पीडीपी और बीजेपी की सरकार अलग हुई उसके बाद से वहां पर 2019 में हम सब जानते हैं कि किस तरह से 370 को खत्म कर दिया गया। तो विधानसभा चुनाव होनी चाहिए और चुनाव को लेकर आश्वासन इन तमाम नेताओं को मिला है। जो मिसाइल पर गारंटी देनी चाहिए, ये भी बातें यहां पर कही गई हैं। जो मांग इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से खासतौर से की गई, हालांकि बीजेपी के भी तमाम प्रतिनिधि जो जम्मू के हैं वो वहां पर शामिल थे। कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाया जाए, जम्मू कश्मीरी पंडित जो बाहर हैं उनको बुलाया जाए और कश्मीरी पंडितों की मांग को पूरा किया जाए, साथ ही राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो, यह भी कहा गया है। तो इस तरह से बैठक के खुशनुमा माहौल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं तमाम बड़े नेता थे, जिसमें 14 और बैठक की बड़ी बातें भी समझिए। जम्मू कश्मीर पर 3 घंटे 45 मिनट तक ये लंबी चौड़ी बड़ी बैठक चली है, यानी कि 3.5 घंटे से ज्यादा। 3 बजे इस बैठक की शुरुआत होती है और उसके बाद 6:45 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होती है। लेकिन इस बैठक से जब बाहर निकलकर तमाम चेहरे आते हैं तो उनके चेहरे खिले हुए से दिखाई देते हैं। यहां पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से बैठक की बड़ी बातों में पूर्ण राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया गया है। कश्मीर में चुनाव कराने की बात पर चर्चा की गई है। अभी परिसीमन का काम वहां पर चल रहा है चुनाव आयोग की देखरेख में और उसके पूरा होते ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। आर्टिकल 370 पर विस्तार से चर्चा की गई है, विस्तार से उस पर चर्चा की गई है। लेकिन आपको बताते चले 35A पर भी विचार हुआ है। लेकिन जैसा कि पहले ये नेता कश्मीर में जो बोलकर आए थे कि नहीं उसको वापस ही लिया जाए, इसके बिना हम मानेंगे नहीं, तो ऐसा कम से कम एक अच्छे माहौल में यहां पर बातचीत हुई। और सबसे अहम बात, जो महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में ये बोलती हैं कि पाकिस्तान पर भी कश्मीर के मामले में बात कीजिए। आज महबूबा मुफ्ती जब यहां पर बैठी हुई थी तो उन्होंने पाकिस्तान का डायरेक्टली कोई भी जिक्र नहीं किया है। तो इस तरह से 3.25 घंटे तक चली ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा सफल, क्योंकि संवाद की ये बड़ी पहल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक मुद्दे पर न सिर्फ सबको खोलकर सुना बल्कि आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। विधानसभा चुनाव कराना पहली प्राथमिकता है, इस बात का जिक्र यहां पर पीएम मोदी की ओर से कहा गया। हालांकि अभी परिसीमन का काम चल रहा है, उसके बाद ही विधानसभा की जो भी प्रक्रिया होगी उसको लेकर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये बातें यहां पर कही गई हैं। कविंद्र गुप्ता डिप्टी सीएम पूर्व जम्मू कश्मीर के, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर, इस बैठक के बाद सुनिए। लगता है कि जल्द ही डिलिमिटेशन के साथ इलेक्शन यहां पर करवाए जाएंगे और सभी ने दर्द भरे स्वर से अगर कुछ कहा भी है तो मुझे लगता है कि सब सामान्य तरीके से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चाहते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या चुनाव के बारे में कोई जिक्र किया? क्या उन्होंने अपने भाषण में बोला? बिल्कुल, डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो, इस प्रकार की बात की गई है और उम्मीद करनी चाहिए जम्मू कश्मीर में फिर से लोकतंत्र व्यवस्था रुकेगी। क्या अनुच्छेद 370 को लेके कोई चर्चा हुई? देखिए, अनुच्छेद 370 पर किसी ने अपनी वो जताई होगी तो अलग बात है, लेकिन सभी जो पक्ष है अलग अलग आए, कई उसके समर्थन में बोले। उन्होंने ये कहा कि एक स्पेशल स्टेटस रहा है, लेकिन हम जाएंगे, लेकिन ये मामला सब जुडिस है और अभी तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अच्छा, लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे को लेके सब लोग मांग कर रहे हैं, सरकार ने भी आश्वासन दिया था, प्रधानमंत्री ने कुछ उसका अभी भी आश्वासन दिया है कि जल्द, और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जल्द उसको बहाल किया जाएगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस है कि उस प्रोसेस के तहत इसको किया जाएगा। कोई टाइमलाइन नहीं दी गई? टाइमलाइन नहीं होती है, उन्होंने कहा डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद ही ये सब हो सकता है।